सत्य बाबा साहब के चरणों में खुद को समर्पित करते हो। माननीय कांशीराम साहब, माता रमाबाई अम्बेडकर और तमाम संत महापुरुष जो भी हमें मार्गदर्शन का काम किए, आप सबको एक स्वर में तहे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूं। आप सबके तरफ से बाबा साहब के लिए 4 लाइनें मैं अपनी तरफ से समर्पित करना चाहता हूं। सबके हक में सब होता है, अपने हक में क्या होता? सबके हक में सब होता है, अपने हक में क्या होता? सबके हक में रब होता है, अपने हक में क्या होता? सोच सोच के दिल घबराए, दशा दिशा कैसी होती, ना होते घर बाबा साहब, अपने हक में क्या होता? साथियों, 1947 के पहले हमारे महापुरुषों ने क्या संघर्ष किया। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 1947 के बाद में पता है जब आज़ादी हमको मिल चुकी थी। हम 1947 के दौर के जब समय को महसूस करते हैं, हालांकि देखा नहीं हमने, लेकिन दादा अपने बचपन की बात बता सकते हैं कि 1947 के पहले आपके पिताजी ने आपको क्या बताया था। अभी हमारे बड़े भाई, क्योंकि उस समय मनुवादियों के पूरे मकड़जाल में हम इस तरह से उलझे हुए थे कि निकलने का प्रयास करने के बाद भी हम निकल नहीं पाते थे। हम गुलामों के गुलाम थे। आखिर देश हमारा गुलाम था। गुलामी का मतलब यह होता है कि हमारे ऊपर किसी दूसरे का शासन होना। तो हमारे यहाँ डच भी शासन किया, फ्रांसीसी भी शासन किया, मुसलमानों ने भी शासन किया, अंग्रेजों ने भी शासन किया। तो ऐसा कौन सा दौर था कि जब हमारे देश को कहने लगे लोग कि ये गुलाम देश है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको, हमारे देश को गुलाम तब कहने जाने लगा जब सिर्फ और सिर्फ शूद्रों के अधिकार की बात होने लगी, तो फिर हमारे देश की बात होने लगी कि हमारा देश गुलाम है। यहां फ्रांसीसी भी आए, डच भी आए, मुसलमानों ने भी शासन किया। हमारा देश रियासतों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। जो भी आता था, जो भी शासक आता था, यहाँ उन राजाओं को लूटता था। लूटने के बाद अपना काम करता था, चुपचाप चला जाता था। आपकी स्थिति से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए, भाई गुलामी का यही मतलब कि जब हमारे ऊपर दूसरा शासन कर रहा हो, तो मुसलमानों ने भी शासन किया, फ्रांसीसियों ने, तब हमारा देश गुलाम क्यों नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज आए तब ऐसा क्या हो गया कि लोग कहने लगे कि हमारा देश गुलाम है। हमारा देश इसलिए गुलाम कहा जाने लगा क्योंकि अंग्रेज जब आए, बाबा साहब जैसे विद्वान और तमाम हमारे संत महापुरुषों ने चातुर्वर्णिक व्यवस्था में बसे हुए चौथे पायदान पर जो लोग थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बाद जो चौथे पायदान पे थे शूद्र, चाहे अब आज जातियों में बटे हुए लोग, उनके हक अधिकार की बात होने लगी। मनुवादियों को ये बात खटकने लगी कि ये इनकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। मतलब मनुवादियों को देश की आज़ादी से नहीं मतलब था, हमें आज़ादी नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ उनको इससे मतलब था। जब वो देखे कि अंग्रेजों ने शूद्रों को अधिकार देने की बात करना शुरू कर दिया, तो उन लोगों ने कहना शुरू किया कि हमारा देश गुलाम है। आज की जो स्थिति है 2014 के बाद, जो आज की स्थिति पहुंचे, जिस स्थिति में आज आप पहुंचे हैं, आप अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। संविधान को लागू हुए लगभग 72-73 वर्ष हो गए। इतना बुरा दौर आपने कभी भी महसूस नहीं किया होगा कि आप अपने हक की बात नहीं उठा सकते। एक बीमारी के नाम पर, मैंने सुना था बचपन में, कभी हम लोगों ने भी वो चीज महसूस किया है, इससे खतरनाक हैजा। गांव की माताओं बहनों को भी सबको पता था कि उनके हैया भइला, लेकिन उससे खतरनाक बीमारी को एक केवल और केवल इस नाम पे आपको डराया जा रहा है कि आप डर करके घर में पड़े रहे, अपने हक अधिकार की बात न करें। मनुवादियों ने क्या क्या चाल नहीं चला आपके खिलाफ, और आज भी आपके घरों तक पहुंच के किताबों के माध्यम से जगह जगह शिव चर्चा लगा के आपको, जिनको माताओं को, अब तो हम हर जगह जाते हैं, हम तो शिक्षित हो जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था, हम असल में शिक्षित समाज वही है जिनकी महिलाएं शिक्षित है। शिक्षित समाज तभी मायने रखता है कि अगर माताएं बहनें हमारी शिक्षित है तो हमारा समाज शिक्षित है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने संगोष्ठी में माताओं बहनों को शामिल नहीं करते, लेकिन माताएं बहनें
उस संगोष्ठी में जाती जरूर है जहां मनुवादियों की बात विचारधारा चलती है, वहां जाती है। इसलिए आज भी हमारा समाज शिक्षित नहीं हो पाया है। किसी कवि की 4 लाइनें मैं आपको बताऊंगा। बड़े भाई अचलाल साहब ने बता रहे थे कि 3-4 जो है साधु संतों का ग्रुप, अच्छा आपका नाम अचलाल ना, सॉरी प्यारेलाल साहब बता रहे थे कि 4-5 मनुवादियों का ग्रुप आया था, वो जो किताबें बांट रहे थे, और तमाम साधु संतों का जो है अभी उदाहरण भी आपने उनको बता दिया था। आसाराम, राम रहीम, तमाम बहुत सारे नेता थे। माताएं होती तो माताओं को बताता मैं। किसी एक बड़े विद्वान कवि ने कहा, जिसको जो है